नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में तमाम राजनीतिक कयासों के बाद, मंथन और चिंतन के बाद आखिरकार कांग्रेस ने आज 53 नामों की दूसरी सूची जारी कर दी। पहले सूची पर अगर नजर डाली जाए तो 30 और दूसरे में 53। मतलब ये कि अब तक कांग्रेस जो है 83 के स्कोर तक पहुंच पाई है, 90 के स्कोर से 7 कदम दूर है। मतलब ये कि 7 चेहरे अभी भी कांग्रेस को घोषित करना बाकी है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले उन मेहमानों का ताल्लुक आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता वंदना राजपूत जी है। वंदना जी, आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी की ओर से सीनियर नेत्री प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा जी है। लक्ष्मी जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार उचित शर्मा जी भी हमारे साथ है। उचित जी, आपका भी स्वागत है। वंदना जी, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले एक बार हम देख लेते हैं कि दरअसल छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आज सूची जारी हुई, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया बीजेपी कांग्रेस दोनों की आई, पहले ये सुन लेते हैं। दूसरी सूची आ गई है। कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप, क्षेत्र की जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप पार्टी ने प्रत्याशियों का चयन किया है और जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि अब की बार 75 पार इस सूची के आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि हम अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंच चुके हैं और हमें पूरा भरोसा है कि भूपेश बघेल की सरकार के पिछले 5 साल के काम, हमारी सरकार की योजनाएं, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे हम एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से ये सूची आई है और हम रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं कि कांग्रेस में भयंकर असंतोष जो है वो पनप रहा है। कई कांग्रेस के लोग जो हैं वो अपने नेताओं के सामने जाकर के दुखड़ा रो रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। कई जो हैं, जैसे कि मनेंद्रगढ़ के जो विधायक हैं, उनका वीडियो आया है कि वो पार्टी से अलग होकर के लड़ सकते हैं। इस प्रकार की कई परिस्थितियां जो है उसका सामना अभी कांग्रेस को करना है और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में भारी तोड़ फोड़ जो है वो मचने वाली है। चलिए, अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा वंदना जी आपसे रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने आज 53 नामों की सूची जारी कर दी है। पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या राजनीतिक समीकरण बिठाया गया कि दूसरी सूची में 10 विधायकों के नाम काट दिए गए? वंदना जी, देखिए, ये चुनावी समीकरण है और चुनावी समीकरण में फेरबदल होता ही रहता है। और आप देखेंगे कि इस जो प्रत्याशी की जो लिस्ट आई है, उस लिस्ट का सब स्वागत कर रहे हैं। सभी जो जनता में देखिए या कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और इस उत्साह को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और पिछले 5 साल में जो कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक काम किए, उस ऐतिहासिक काम पर इस समय फिर से मोहर लगने वाला है। और इस सूची में आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी कहती है वही करके आपको बताती है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी 33% आरक्षण की बात कर रहे थे लोकसभा और विधानसभा में, लेकिन आपके जरिए मैं पूछना चाहती हूँ कि कितना प्रतिशत महिलाओं को यहाँ पर टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने? अभी तक तो 14 महिलाओं को मैदान में उतार दिए हैं और आप देखेंगे कि ये जो 14 महिलाएं हैं अब छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है वंदना जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं छोटा सा जवाब दे देता हूं कि बीजेपी ने अब तक 15 महिलाओं को टिकट दिया है, कांग्रेस ने 14 महिलाओं को टिकट दिया। खैर, आप जरूर सवाल उठाइएगा लक्ष्मी जी की पार्टी की रणनीतियों पे। लक्ष्मी जी, क्या लगता है आज जो सूची जारी हुई है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं आप, लंबे समय से आप तमाम राजनीतिक समीकरण को आप देख रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस जो है अपने 18 विधायकों की टिकट काट और इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस तो है। लक्ष्मी जी की आवाज मेरी आप तक अगर पहुंच रही हो तो कहीं लक्ष्मी जी के पास हम चलेंगे। एक बार उचित जी का रुख कर लेते हैं। उचित जी, 83 नाम का ऐलान कर दिया गया, बीजेपी 86 पे खेल रही है। मतलब 86 नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया, 86 बनाम 83। कैसे देखती है इस पूरी सूची को, बस्तर से लेकर सरगुजा तक? बस्तर से लेकर सरगुजा तक का जिक्र इसलिए क्योंकि दोनों सूची को मिला के कांग्रेस ने 18 विधायकों के टिकट काटे हैं। सरगुजा से 4 और बस्तर से 5 ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट काट दिए गए। पूरी सूची पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए डॉक्टर अवधेश, जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण वक्त होता है ये 2 माह जब टिकट बांटने हो, जब लोगों को एंगेज करने हो राजनीति की तरफ, जो उनकी पुरानी जिनकी टिकटें किसी को देनी हो, किसी की काटो, सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण वक्त अगर कोई 5 साल में राजनीतिक पार्टी अगर फेस करती है तो यही वक्त रहता है कि किनको दिया जाए और किनको निराश किया जाए। ये वक्त है। वैसे अगर आप टिकट की बात करें, सीटों की बात करें, जिस तरीके से जो लिस्ट आई है, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट फिर भी थोड़ा बैकफुट है, डिफेंसिव है। वहीं इसके इतर कांग्रेस की जो लिस्ट आई है काफी एग्रेसिव। उन्होंने जिसको बदलने थे बदल दिए गए, जो उन्होंने बोला था
वो किए और कुछ करना बाकी है। तो जिस तरीके से एग्रेसिव ढंग से उन्होंने जो देखा, जितने भी एनपीए अकाउंट थे उनके, जिनके नाम आ रहे थे, उनको लग रहा था कि लगभग 19-20 विधायकों की लिस्ट पे नाम हटे जाएंगे और वो लगभग तय हुआ। और वही इसके इधर भारतीय जनता पार्टी ने जिनके कारण, जिन लोगों के कारण, जो उनके कार्यकर्ता कह रहे थे कि जिनके कारण हम 14 में आए हैं, उन्हीं लोगों को वापस कर दिया गया है, उन्हीं लोगों को वापस टिकट दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं निराशा के भाव है। तो वही जहां भारतीय जनता पार्टी एक बैकफुट पे खेल रही है, उन्हीं चेहरों को सामने लाई है, वही कांग्रेस ने कुछ नए चेहरे देने के प्रयास किए हैं। तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव है और वही कांग्रेस जो है वो थोड़े एग्रेसिव और फ्रंट फुट पे क्रिकेट खेल रही है राजनीतिक पिच पे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रुक कर लेता हूं वंदना जी का। वंदना जी, जिस तरह से अगर हम सूची पे देखी जाए, महिलाओं का जिक्र आपने कर दिया, बात साहू समाज की निकल के आती है, इसलिए बीजेपी ने सर्वाधिक फोकस किया, 10 साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस की ये सूची 6 तक पहुंच पाई है। क्या लगता है कि ओबीसी को साधना और खास करके साहू समाज को लेके जिस तरह से बीते दिनों सियासत गरमाई है छत्तीसगढ़ में, क्या उसका असर दिखाई पड़ेगा आपको? देखिए अवधेश भाई, आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि अगर ओबीसी समाज की बात आती है और हम जहाँ चाहते हैं कि ओबीसी समाज आगे आकर के अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व करे, अभी और 7 जो प्रत्याशियों की सूची आना बाकी है। और आप सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम प्रत्याशियों की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है जो बिल्कुल साफ छवि के हैं। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 15 साल जिनके ऊपर कमीशनखोरी के दाग लगे हैं, जो भ्रष्टाचारियों की भेंट लगे हैं, और वही पुराना चेहरा मैदान पर उतारा है, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि जनता इन लोगों के कारनामे से बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुकी है। तो मेरे को लगता है कि पिछले समय ये लोग सिर्फ 14 सीट में सिमट गए हैं, आने वाले समय में कहीं न कहीं लोगों को फिर से मुक्के खानी पड़ेगी। और आप देखेंगे कि 5 साल में कांग्रेस ने ऐतिहासिक काम किए हैं। हम अपने काम को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दों को लेकर जाएगी रे भैया? क्योंकि 15 साल रमन सिंह ने जो वादा किया था, प्रत्येक परिवार में एक एक जो सदस्य हैं उनको सरकारी नौकरी देने का वादा, 3 कार्यकाल थे, उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। प्रत्येक जो किसान है, किसान के परिवारों को उन्होंने वादा किया था कि जर्सी गाय देने का, वो वादा पूरा नहीं किया। 2100 समर्थन मूल्य की बात है, बोनस की बात है, सब जुमलेबाजी। और 2014 में मोदी जी ने गारंटी दिया था 100 दिन में महंगाई कम करने की, 2022 तक किसानों की इनकम दोगुनी करने की। ठीक है वंदना जी, तमाम मुद्दे जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे, पता चलेगा जनता किसके साथ है। मैं लक्ष्मी जी का रुख कर लेता हूं। लक्ष्मी जी, सूची आप लोगों तक पहुंच गई होगी, आपने एनालिसिस कर लिया होगा। क्या लगता है कि कांग्रेस जो कह रही है कि अब की बार 75 पार, क्या इस सूची से वो सही हो पाएगा धरातल पे? देखिए अवधेश जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो होते हैं वो देखने का अधिकार सभी को है, और वही सपना कांग्रेस आज देख रही है। आज 18 विधायकों की टिकट कांग्रेस के लिस्ट में गायब है, तो कहीं न कहीं ये जो ठीकरा फोड़ने का जो काम विधायकों परफॉर्मेंस को लेके जो कांग्रेस की सरकार दिखाना चाह रही है, लेकिन अगर हकीकत में देखें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में भूपेश बघेल जी ने डेवलपमेंट के लिए कोई बजट ही नहीं दिया। अगर विकास की बात करें तो ना सड़कें बनी, ना तो कहीं गांव में डेवलपमेंट हुआ रूरल एरिया में, और ना कहीं पुल पुलिया बने। और रही बात जो इन्होंने महिलाओं के साथ ठगने का काम तो किया ही है शराबबंदी को लेके, उसी तरह जो रोजगार में भी देखे तो रोजगार को भी छीनने का काम किया है। तो अनेक ऐसे चीजें जो है, कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार जो है आम जनता को छलने का काम किया है, और जनता उसको देख रही है। वो विधायकों की टिकट काट कर ये नहीं बता सकते कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था। तो निश्चित रूप से ये जनता जो है सारा कुछ सब जानती है, जनता सब जानती है, पब्लिक है। आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस को बताएगी कि क्या उनका इस प्रदेश में 5 साल में वर्क रहा और कितना वो इस प्रदेश की विकास की दिशा में अपनी भूमिका निभाएं। ठीक है, बिल्कुल मैं लौटूंगा। लक्ष्मी जी, उचित जी, आपको क्या लगता है कि 18 विधायकों के टिकट काट दिए गए, जिन 7 सीटों पे कांग्रेस ने अभी नाम होल्ड किया है उसमें से 6 कांग्रेस के विधायक मौजूद है वहां पे, ये संख्या कहां तक बढ़ेगी? और दूसरी बड़ी बात ये कि बहुताया अगर विधायकों के टिकट काटे गए हैं तो इसका क्या कुछ नेगेटिव इफेक्ट जो है वो पार्टी की सेहत पे दिखाई पड़ेगा?
जी, मुझे नहीं लगता कि देखिए कि किस तरीके का निगेटिविटी पार्टी की तरफ जाएगी। ये पॉजिटिव साइन है। देखिए जिस तरीके से निराश हुए हैं लोग, जनता, उनके अपने सर्वे हुए हैं, उनका अपना आधार है, उन्होंने अपनी समीक्षा की है, उन्होंने अपना आकलन किया है, वो वहाँ के संगठन के लोगों से, या जो भी इनका पैमाना रहा हो टिकट देने का, उसमें खरे नहीं उतरते। और ऐसे खरे नहीं उतरने के बावजूद भी अगर आप उनको टिकट देते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता के मंशा अनुरूप काम नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर कोई पार्टी अगर सोच समझ के फैसला ले रही है तो फैसला मैं कहता हूँ कि सराहनीय होगा, और ये पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव एटीट्यूड में जाएगा। और वहां के लोगों के लिए निश्चित तौर पे उनकी जो विधायक सीटिंग एमएलए है, आप उनकी टिकट काटना निश्चित एक बड़ी बात है, बड़ी चुनौती होती है। फिर भी अगर राजनीतिक दल इसमें बड़ी कठोरता के साथ टिकट काट रहा है तो निश्चित तौर पे उनका जो भी उनका परफॉर्मेंस होगा वो सही नहीं होगा, जनता के अनुसार और मंशा अनुरूप काम नहीं हो रहे होंगे। ये चैलेंज था, उन्होंने चैलेंज स्वीकार किया और एक अच्छी एक टीम देने की कोशिश की है। तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के इतर कांग्रेस ने थोड़े से रिस्क लेने की कोशिश की, हालांकि वो रिस्क लेने की पोजीशन में भी हैं, वो कोशिश कर सकते थे, क्योंकि जो नए विधायक थे जिनकी बारे में तमाम बातें हो रही थी, तमाम चीजें की, कम से कम 2 दर्जन विधायक हैं जिनकी सीटें काटी जा सकती है, उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं रहे, जो इनके प्रथम सर्वे, द्वितीय सर्वे, तृतीय सर्वे, सभी सर्वे में उनके नाम ऐसे आ रहे हैं, परफॉर्मेंस सही नहीं आ रहा है, काम नहीं हो रहे हैं। तो जनता के मन से जो बात आई उसके बाद अगर टिकट काटी गई तो निश्चित तौर पे ये पॉजिटिव साइन के रूप में मैं इसको देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वंदना जी, आंकड़ों पे अगर नजर डाली जाए, 5वां चुनाव छत्तीसगढ़ में होगा विधानसभा का 2023 में। 2003 में कांग्रेस ने 16 विधायकों के टिकट काटे, 2008 में 6 विधायकों के, 2013 में मात्र 3 विधायकों के, और 2018 में कांग्रेस ने 8 विधायकों के टिकट काटे थे। इस बार ये संख्या 18 तक पहुंच चुकी है। कैसे मैनेज करेंगे? हमने देखा कि अंतागढ़ में अनूप नाग पर्चा उन्होंने खरीद लिया। कल ही हमने देखा कि विनय जायसवाल का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो कहते हैं कि मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। देखिए अवधेश भाई, इस चीज को पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि चुनावी समीकरण है और इसमें फेरबदल होता रहता है, और चुनाव एक परीक्षा होता है, और परीक्षा में जिनकी तैयारी लोग कर लिए रहते हैं उन्हीं को मैदान में उतारा जाता है, जो जनता के संपर्क में रह करके। क्योंकि हमने देखा है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात में पूरा 90 विधानसभा में जा करके भेंट मुलाकात किए, जनता के पास गए, उनकी समस्या पूछे, समस्या का समाधान कितना हो पाया नहीं हो पाया उस पर भी जनता से चर्चा किए हैं। और विधायकों की यदि बात है तो लगातार विधायक के संपर्क में बने रहे। और चुनावी समीकरण है जैसे कि हर पार्टी करती है कि सर्वे कराया जाता है, और सर्वे के अनुरूप, क्योंकि हमको सरकार बनाना है और हमको ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारना पड़ेगा जो जीत करके आए। तो हर पार्टी जो करती है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि कांग्रेस एक महासागर है, और महासागर में थोड़ा सा उथल पुथल तो होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सब एक परिवार है, और परिवार में रहते हुए उन लोग सबको मालूम है कि हमको कांग्रेस का सरकार बनाना है, और सबके साथ में और हाथ में लेकर के हम काम करेंगे, और जो 75 का नारा है हम उसको पार करेंगे। ठीक है लक्ष्मी जी, कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है जो जीतने योग्य है, मतलब ये कि आप लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है वो हारने के लिए दिया हुआ है। कि हर राजनीतिक पार्टी चुनाव के लिए अपने अपने समीकरण तैयार करती है, और निश्चित रूप से वो की अपनी प्रक्रिया है, उसके तहत क्या करना है नहीं करना है ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की स्थिति है, इन्होंने पौने 5 साल पहले जो जनता से वादे किए, वो वादों का क्या हुआ? अभी वंदना जी कह रही थी कि भेंट मुलाकात के माध्यम से मुख्यमंत्री जी सारे विधानसभा है। वंदना जी, आप देखी हैं कि कैसे लोगों को पहले पढ़ाया जाता था कि भेंट मुलाकात में सेट करके कैसे आपको उनका बखान करना है, और उसके बाद उस मुलाकात का स्वरूप है वो प्रस्तुत किया जा रहा था। अगर कोई महिला, आप देखे हैं कि जो वास्तविक स्थिति है कि उनको रखी तो उनको मुख्यमंत्री जी ने झड़प दिया। एक युवा ने उनसे क्वेश्चन किया तो बोले कभी तुम्हारे पिताजी ने मुख्यमंत्री से बात किया है। तो इस तरह की बातें देखिए भेंट मुलाकात में आई है, बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि पब्लिक है, सब जानती है। आज जितने भी वादे कर ले, छत्तीसगढ़ में 5 साल में जो किया है छत्तीसगढ़ियों के साथ में, छत्तीसगढ़ियों के कहना चाहिए हमेशा मुख्यमंत्री जी एक छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते रहे हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति संस्कार की बात करते रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति हमेशा से शांत रही है, और इस शांत प्रदेश को अशांत करने का काम छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल
और यहाँ पे जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ महिलाओं के लेकिन साथ आदेश भाई इसका जवाब देना चाहूंगी, मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए। जब आप जवाब दीजिएगा, एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए उनको। लक्ष्मी जी, लेकिन यही आरोप कांग्रेस की ओर से बीजेपी पे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, उसके सौहार्द बिगाड़ने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अमित शाह जी का वो भाषण को कोट किया जा रहा है। आज जिस तरह से रेणुका सिंह ने कहा कि मैं एक हाथ काट के दूसरे हाथ में रखने का हुनर रखती हूं, ये तमाम चीजों पे सवाल तो आप लोगों पे उठ रहे। वन्ना जी आपको जवाब देना चाह रही थी, जवाब दे दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो वातावरण प्रदूषित करने का काम जो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर आकर कर रहे हैं, और हमारे देश के गृह मंत्री का ऐसा बयान मेरे को ही नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता को आश्चर्यचकित है। गृह मंत्री का दायित्व क्या होता है, मैं पूछना चाहती हूँ। गृह मंत्री का दायित्व यह होता है कि पूरे भारत देश को संभालना और भारत देश को संभालते हुए काम को आगे करना। इन लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ भी मणिपुर की तरह जले, और इसलिए इन लोग लगातार इस तरह की स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। रही बात रेणुका जी की, बात करते हैं। रेणुका जी की भी बयान को मैंने सुना। सोनिया गांधी जी के बारे में आपका ऐसा बयान क्या शोभा देता है? आपके भारतीय जनता पार्टी के नेत्रियां ऐसी नेत्रियां हैं जो खुद की दोस्त की उनके पति के साथ शादी कर लेते हैं, दूसरे के घर को बसाने का काम करते हैं। इतना व्यक्तिगत नहीं जाएंगे, वंदना जी इतना व्यक्तिगत नहीं जाएंगे। माफ कीजिएगा मुझे, देखिए मुझे माफ कीजिए, देखिए वो राजनीतिक बयान है, इतना व्यक्तिगत नहीं जाएंगे हम। इस तरह से सोनिया गांधी ने पूरा अपना जीवन दिया है, भारत को पूरा जीवन दिया है, पूरा एक, देखिए बात नहीं कर सकती वंदना मैं जी। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन सोनिया गांधी में बोलने का अधिकार रेणुका सिंह को किसने दिया? आप सोनिया गांधी जी के बारे में इस तरह से आप बात नहीं कर सकते। उन्होंने पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आप देखेंगे कि सोनिया गांधी ने आज भारत देश में रह करके एक अपने बहू का धर्म निभाया, और आप लोग बार बार टिप्पणी करते, क्यों टिप्पणी करते हैं? आप लोगों के पास मुद्दा नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ में आप लोगों को मुद्दा में बात करने की वंदना जी मैं लौटूंगा आपके पास, वंदना जी मैं लौटूंगा आपके पास। लक्ष्मी जी मैं लौटूंगा आपके पास। लक्ष्मी जी शांत हो जाइए, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है लक्ष्मी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। थोड़ा देखिए, हम व्यक्तिगत नहीं जाएंगे, डिबेट का अपना डेकोरम है, सारी चीज की मर्यादा होती है। ये राजनीतिक दल का मंच नहीं है, ये BSTV का मंच है। यहाँ पे आप लोगों को मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। आप लोगों को व्यक्तिगत होने का अधिकार मैं नहीं दूंगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं यहाँ पे बैठा हूँ। जी जी, अब हम बात कर लेते हैं कि हाई प्रोफाइल सीटों पे आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री? बिल्कुल लक्ष्मी जी आपकी बात आ गई, मैं लौटूंगा। बिल्कुल लक्ष्मी जी देखिए, मैंने भी आपत्ति जताई वंदना जी की बातों पे, मैंने आपत्ति जताई है, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं एक बार उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, भूपेश बघेल बनाम विजय बघेल, रविंद्र चौबे बनाम ईश्वर साहू, मोहम्मद अकबर बनाम विजय शर्मा, शिव डहरिया बनाम सुखवंत साहब, कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? अब तो पत्ते खुल गए दोनों तरफ। जी देखिए, ये है हाई प्रोफाइल सीट है और निश्चित तौर पे बड़ा कड़ा मुकाबला के रूप में आप देख सकते हैं। अभी इस बार जो भी हो, जो इस तरीके भारतीय जनता पार्टी अपने न्यूनतम स्कोर में खड़ी थी और वही कांग्रेस अपने अधिकतम स्कोर में, लेकिन ये स्थिति दोबारा नहीं हो सकती। आप भी जानते हैं, हम सब समझते हैं। अब जो समय है, जो वक्त है, ये निश्चित तौर पे बड़ी कड़ी चुनौती का है। सभी हाई प्रोफाइल सीट है, आप जिसको देख लीजिए, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, चाहे आरंग देख लीजिए, चाहे रायपुर दक्षिण देख लीजिए, चाहे आप पश्चिम देख लीजिए, जिस तरीके के ये दौर है, अब वो देखिए कि सीट अब थोड़े दिनों आप और रुकिए, दोनों बड़े दल की सीटें आज घोषित हो चुकी हैं। अब जो थर्ड फ्रंट की सीटें हैं, हमर दल है, आम आदमी पार्टी है, JCC है, इनकी सीटों के आने के बाद अब जो है वो कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हो पाएगी, क्योंकि जिस तरीके के दल बदल अभी 2 दिन के अंदर होंगे, जिस तरीके से नामांकन फॉर्म खरीदे जाएंगे, भरे जाएंगे, जिस तरीके से दूसरे दल में परिवर्तन होगा, बड़े बड़े चेहरे इधर से उधर जाएंगे, तब ये डिसाइड होगा कि कौन कितनी चीजें। बिल्कुल उचित जी, एक मेरा और सवाल है जी। कांग्रेस ने 7 नामों का ऐलान नहीं किया, बीजेपी ने 4 नामों का ऐलान नहीं किया। हाँ। कसडोल एक ऐसी सीट है जहां पे दोनों ने ऐलान नहीं किया। क्या माजरा क्या है कसडोल देखिए, का? कसडोल को लेके काफी मंथन चल रहा है। वहां निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो वो पूर्व की जो सीट है, जो पुराने हारे हुए जो विधायक है, उनका नाम चल रहा है। गौरी शंकर अग्रवाल एक बड़ा कद है उनका, बड़ा कद है भारतीय जनता पार्टी में, तो निश्चित तौर पर उनके नाम पे मंथन चल रहा है। अब जो भी चीजें होंगी, उनका एक नाम से 7 वो सीटें भी आ सकती है। वही धमतरी की बात करें तो धमतरी में जो है वो होरा जी के नाम बिल्कुल, चल रहा है। गुरमुख सिंह होरा लंबे समय तक विधायक रहे हैं, बिल्कुल सही, तो उनके नाम पे रुका हुआ है। कसडोल में लेकिन दोनों जगह रुके हुए हैं कि किस तरीके से। अब देखिए, राजनीति में कभी कभी इत्तेफाक ऐसा हो जाता है
कि ये सीट पर्टिकुलर एक सीट जो है जिसपे दोनों की तरफ से नाम नहीं आए हैं, बिल्कुल लेकिन ऐसी 7 सीट है। अपने अपने हिसाब से उन्होंने जो कहा था कि महिलाओं की टिकट, महिलाओं को वैसे हम उम्मीद और कर रहे थे बिल्कुल से क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से कहा था कि 20-22 महिलाएं और उप मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि हम 20 से 22 सीटें महिलाओं को बिल्कुल दे सकते हैं। प्रभावी कुमारी शैलजा का बयान लेकिन था कि बिल्कुल, हर और लोकसभा में इस 2 पे सीट मैं देंगे। बोलूंगा डॉक्टर अवधेश की थोड़ा सा निराशा हाथ लगी है। बिल्कुल। जिस तरीके से कांग्रेस ने 20-22 सीट कहा था, मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद भी हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ सीटें भारतीय कांग्रेस की थोड़ी सी बढ़ सकती महिलाओं को लेके, वो महिलाओं को थोड़ा सा ज्यादा फ्रंट फुट पे लाके और उनको बैटिंग करने के लिए उनको दे सकते हैं। ये सोच थी कि राजनीति की इस पिच पे महिलाओं को ज्यादा जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस बढ़ेगी बनिस्पत भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से वादा किया गया था। उस वादे पे थोड़ी सी निराशा आवाम को, पब्लिक को, हम जैसे लोगों को थोड़ी सी हुई है। बिल्कुल। लक्ष्मी जी, अब तो पत्ते खुल गए दोनों तरफ से, आप लोग अब तो संख्या बता दीजिए। पिछली बार आपने तय किया था कि अब की बार 65 पार, कांग्रेस चले गई थी 65 पार में, कांग्रेस ने इस बार कह दिया कि अब की बार 75 पार। आप लोग आंकड़े अब तक नहीं बता पाए हैं। देखिए, आंकड़े बताने की राजनीति में अब आवश्यकता नहीं है, और निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो कांग्रेस के कार्यकाल को देखी है और परखी है। पिछले बार 15 साल हो गया था, निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी होती है, और उन्होंने सोचा कि चलो एक बार हम सरकार बदल के देख ले। लेकिन सरकार बदलने के 6 महीने में उन्हें निराशा हुई, और पूर्ण बहुमत, जितना बहुमत इनको विधानसभा में मिला था उसके जस्ट अपोजिट लोकसभा में बहुमत के साथ में हम यहाँ पे चुनाव जीते। तो इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है कांग्रेस के सरकार से उकता गई है, इनके कारनामों से वो परेशान हो गई है और इनसे छुटकारा पाना चाहती है। आने वाले नहीं, लक्ष्मी जी बिल्कुल आपकी दलील ठीक है, लेकिन लक्ष्मी जी लोकसभा का समीकरण, विधानसभा का समीकरण आप कैसे एक कह सकते हैं? फिर तो कांग्रेस कहेगी ना कि 5 उपचुनाव हुआ उसमें आपकी हार हो गई, नगर निगम के चुनाव हुए उसमें आपकी हार हुई, आप दोनों चुनाव को एक कैसे कह सकते हैं? कहीं ना कहीं एक दबाव तो होता है, और उस दबाव को देखे हैं आपके खैरागढ़ के चुनाव में कैसे एक दिन पहले चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जिला बनाने की घोषणा की, किस प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन्होंने चुनाव को लड़ा। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जनता हर स्थिति से वाकिफ है। छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो एक छत्तीसगढ़ प्रदेश को विकसित प्रदेश बनते हुए देखे हैं, लेकिन आज जिस विनाश की ओर छत्तीसगढ़ जा रहा है वो छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि निश्चित रूप से बदलाव हो, और छत्तीसगढ़ में बदलाव होगा। ठीक है, बिल्कुल। वंदना जी, ये दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ विनाश की ओर बढ़ रहा था, अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, इस बार बदलाव होके रहेगा। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो विपक्ष में है, विपक्ष वाले ये थोड़ी कहेंगे कि आज कांग्रेस की सरकार ने समर्थन मूल्य में 2500 की बात की थी, आज किसानों के जेब में 2610 रुपए समर्थन मूल्य में जा रहे हैं। वो विपक्ष में, विपक्ष अपना काम करता है। दूसरी बात आप देखेंगे कि लगातार जो कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं, चाहे किसान की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, यहाँ तक कि अगर बच्चों की बात करते हैं, सभी वर्गों को हितों में ध्यान में रख करके काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में 15 साल इनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की रीति रिवाज को इन लोग कुचलने का काम किए। लेकिन हमारे कांग्रेस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की रीति रिवाज को आगे बढ़ाने का काम किया। आज इन लोग विवश हो गए छत्तीसगढ़ की महतारी की मूर्ति लगाने में। और 1 मिनट अवधेश भाई, और आज इन लोग एक नारा दे रहे हैं, बदलबो बदलबो। 15 साल में कभी छत्तीसगढ़ की एक वर्ड का उपयोग नहीं करते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विवश कर दिया छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अपनाने में। वंदना जी ठीक है, समय का अभाव है, आज इस चर्चा में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उचित जी आपका शुक्रिया, वंदना जी आपका शुक्रिया, लक्ष्मी जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ के राजनीति के सियासी पिच पे दोनों तरफ से पत्ते खोल दिए गए हैं। ये बात अलग है कि 86 बनाम 83 का मुकाबला फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में 90 बनाम 90 का जब मुकाबला होगा, तब जाके जनता के बीच जब दोनों दल के लोग जाएंगे और जनता जब मुहर लगाएगी, तब जाके 3 दिसंबर को पता चलेगा कि किसके वादों में दम था और किसके बातों में जनता ने भरोसा जताया। फिलहाल आज इतना ही, कल फिर एक मुद्दे के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।